जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभा पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 97 पाठ 8 मैट्रिक पद्धति मतलब माप तौल की पद्धति। इसमें हम लोग छोटे से बड़े इकाई में और बड़े से छोटे इकाई में कैसे बदला जाता है ये हम सीखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं मैट्रिक पद्धति। देखिए क्या लिखा है। आज मैंने 2 कलम खरीदा। ब्लू रंग की कलम को मेरी बहन ने ली। मेरे कलम का रंग पीला है। दोनों कलम की लंबाई बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ छोटा बड़ा है। क्या छोटा बड़ा है? तो यहाँ पे नीचे दिया है, स्केल से मापकर देखा कि मेरे कलम की लंबाई 14.7 सेंटीमीटर और बहन की कलम की लंबाई 15.2 सेंटीमीटर है। दोनों के कलमों की लंबाई मिलीमीटर में क्या होगा देखते हैं। अब ये देखिए, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलना है तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो साफ तौर पर हम लोग ये याद कर लेंगे। ये चार्ट दिख रहा है। सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे जो है इतने में किलो है और सबसे छोटी इकाई मिली है। तो मिलीमीटर से 10 गुना, मतलब मिलीमीटर अगर हम 10 ठो लेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। उसी तरह 10 सेंटीमीटर लेंगे तो वो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। 10 डेसीमीटर लेंगे तो वो 1 मीटर के बराबर होगा। मतलब नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमको क्या करना है? भाग करना है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? भाग। क्योंकि ऊपर से अगर 1 किलो है तो कितना हेक्टो होगा? 10 हेक्टो होगा। मतलब ऊपर से जब नीचे आएंगे तो हमको क्या करना होगा? गुणा, मल्टीप्लाई। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग। तो यहाँ कितना से गुणा या कितना से भाग करें? तो अगर ऊपर से नीचे जाना है तो गुणा करना है। कितना से करेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, जहाँ जाएंगे, मतलब अगर यहाँ पे आना है तो इकाई दहाई से, यहाँ आना है तो इकाई दहाई सैकड़ा से, मीटर पे आना है तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार से। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए यहाँ जैसे दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर हम यहाँ से देखें 1 सेंटी बराबर कितना मिलीमीटर? तो इकाई दहाई, दहाई पे आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसलिए इतना सेंटीमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर बराबर, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे 10 से तो ये मिलीमीटर बन जाएगा। अब इससे अगर 10 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आएगा इतना, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इतना मिलीमीटर। तो दशमलव के बाद अगर 0 रहता है तो नहीं लिखते हम लोग। तो 147 मिलीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे दिया है अगर उस तरह से अगर करते हैं तो यहाँ पर देखिए इतना के बाद क्या करना है? हम लिखेंगे 147। ये दशमलव के लिए नीचे 1 और इसके बाद जितने अंक है तो 1 अंक है तो 1 0 और हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो ये वाला रह जाएगा, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह अब ये करेंगे अगर तो फिर वैसे ही लिखेंगे और 152 सेमी को हम क्या करेंगे? 152 सेमी इंटू 10 कर देंगे तो ये मिलीमीटर हो जाएगा। अब मिलीमीटर करने के लिए 52, अब ये 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ये और ये काट देंगे तो हो जाएगा 152 मिलीमीटर। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है, देखा 14.7 और 15.2 को 10 से गुणा करते समय दशमलव बिंदु एक घर दाहिने तरफ चला जाता है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे था, यहाँ से ये एक घर यहाँ पे चला आया था। ठीक, उसी तरह यहाँ पे भी 2 पे था, 2 से इधर चला आया, ख़त्म हो गया ये। तो एक घर दाहिने ओर चला जाता है। इसी तरह यदि 1.47 को 10 से गुणा करें तो हम लोग सिर्फ यहाँ से एक
यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 14.7। ठीक है, यहाँ देखिए 14.7 हो गया। इस तरह से कर सकते हैं, बिना गुणा किए डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है 1.52 को सामान्य भिन्न में न ले जाकर 10 से गुणा करें। तो बस 10 से गुणा करेंगे तो ये 1.52 है तो 15.2 हो जाएगा, इस तरह से। इसी तरह अब सामान्य भिन्न में ले जाकर गुणा करके जांच करें। तो हम लोग जांच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 1.52 गुणे 10, तो 1.52/10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंक है तो इसलिए 2 जीरो यहाँ पे होगा, और उसके बाद यहाँ पे ये, तो इससे ये ख़त्म हो गया। ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट जाएगा। अब नीचे 1 जीरो बच गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 1.52, और ये 1 जीरो है इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वही करेगा। ठीक है, अगला पेज। अब यहाँ पेज नंबर 98 में दिया है, अब मैं फीता से स्कूल के कंप्यूटर के टेबल को चारों तरफ मापकर देखते हैं। इस आयताकार टेबल की लंबाई 1.8 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। इस आयताकार कंप्यूटर टेबल की लंबाई और चौड़ाई का माप सेंटीमीटर में कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मीटर में है, तो मीटर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिख लेंगे 100। उसके बाद 1.8 मीटर बराबर 1.8 गुणे 100, अब ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से गुणा करते ही सेंटीमीटर। अब ये दशमलव 1 अंक के बाद है इसलिए बटा में 10 हो जाएगा। अब ये इससे कटेगा तो यहाँ पे ये 10 रह जाएगा, 10 इसका गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। फिर 1.2 मीटर, इसी तरह यहाँ पे 1.2 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 12/10, फिर ये 10 से कट जाएगा तो यहाँ पे 10 रह जाएगा, यहाँ पे 12, तो 12 दहिया 120, यहाँ पे 120 सेमी हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसा कि हमने ऊपर किया है, देखा 1.8 मीटर और 1.2 को 100 से गुणा करने पर गुणनफल दशमलव के 2 घर दाहिने तरफ चला गया। तो बिना गुणा किए हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इतना और इतना को 100 से गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो ये 2 और 5 के बीच में दशमलव आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 2 अंक रह जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये ऊपर 1 2 5 6 यहाँ लिखेंगे, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, तो 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा, तो 25 और ये 6 के बीच में रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको जैसे यहाँ पे किया है वैसे अगर करना है तो यहाँ देख लीजिए, हम लोग करते हैं। पहले ये 1 2 5 6/1000 गुणे 100, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो ख़त्म। फिर ये 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 1 2 5 और दशमलव 6। ठीक है, यहाँ पे वही आया है। अब हम देखते हैं 6 नंबर, टेबल की लंबाई और चौड़ाई का माप मिलीमीटर में कितना हो सकता है बताओ। तो 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो हमने यहाँ से देख लिया है कि 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 से हम लोग गुणा करेंगे तब आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो इतना को 1000 से गुणा करेंगे। अब ये 18/10 हो जाएगा। अब ये 10 से ये काटेंगे तो 100, तो 1800। इसी तरह 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2, फिर यहाँ 12/10, 10 से इसको काटेंगे तो 100 रह जाएगा, तो 100 और ये 1200 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है इतना को 1000 से गुणा करके देखते हैं। अब 1000 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 4 जीरो है, 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गया तो 1 जीरो बच गया, तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे 125.6, 3 घर दाहिने ओर चला गया, यही लिखा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1.256, तो ऊपर 1 2 5 6 सिर्फ लिखेंगे, और 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000 कट जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा।
अब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है मिला। किसी भी दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 से गुणा करने पर गुणनफल दशमलव बिंदु से यथाक्रम उसी संख्या के दशमलव बिंदु के स्थान पर एक घर या दो घर या तीन घर दाहिने तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, 8वां में दिया है सामान्य भिन्नों को न लेकर सहजता से गुणा करके मान निकालो। तो जैसे यहाँ पे 10 से गुणा कर रहे हैं तो बस ये एक अंक इधर आ गया है। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 अंक, 2 और 5 के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पे देखिए 1000 से गुणा करना है 3 अंक, तो ये सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, तो दशमलव गायब हो जाएगा। 892 लिखेंगे यहाँ पे। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलना है तो 10 से गुणा करना है ना। तो 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 38 मिलीमीटर। ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2856 लिख देंगे सेंटीमीटर। अब ये मीटर है और मिलीमीटर बदलना है तो इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 94.37। इसमें अगर हम 1000 से गुणा करते हैं तो 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 अंक आना चाहिए। तो ये 1, 2, उसके बाद 1, 2, तो ये 2 अंक यहाँ से हमको यहाँ लाना है, तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना मिलीमीटर। बस 1000 से गुणा करने पे 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 3 अंक इधर चला आएगा। ठीक है, अब अगला पेज। अब यहाँ देखिए 99 में लिखा है मेरे घर से मेरे मोहल्ले के बाज़ार की दूरी 2.5 किलोमीटर है। इसी दूरी को मीटर में व्यक्त करने का प्रयास करें। तो हमने देख लिया है कि किलोमीटर से अगर मीटर बदलते हैं, देखिए किलोमीटर से मीटर बदलेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 से गुणा करेंगे। नीचे जाते समय गुणा करना है, तो यहाँ पे 1000 से गुणा किया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो ये 3 अंक के बाद आएगा, तो यहाँ से 3 अंक हो गया, ये मीटर हो गया। यहाँ लिख देंगे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा है कि लेकिन मैं 1 किलोमीटर बराबर 10 के बाद की इकाई लिखूंगी। तो किलोमीटर से नीचे क्या होता है, देखिए हमने जैसे यहाँ पे लिखा है किलोमीटर के बाद क्या होता है, हेक्टोमीटर। तो यहाँ पे लिखा भी है 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। इसलिए 2.5 किलोमीटर बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 25 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 मीटर। 3 बार 10 से गुणा करना पड़ा, इसलिए 2.5 किलोमीटर को 2 बार 10 अर्थात 100 से गुणा करने पर क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए 100 से अगर गुणा करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, डेका मिलता है। यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं, हेक्टो, और फिर इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो डेका मीटर अथवा 100 डेका मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 2.5 किलोमीटर 2.5 गुणे 100 से गुणा करेंगे तो 250 डेका मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 100 डेका मीटर, और 1000 से गुणा करते हैं तो मीटर अथवा 1000 मीटर होता है। ये तो हम सब बता ही दिए हैं, वही दिया यहाँ पे फिर से। फिर आगे देखते हैं। इसलिए 2.5 किलोमीटर बराबर 2.5 गुणे 1000 मीटर बराबर 2500 मीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, है ना। मीटर के ठीक नीचे क्या है, डेसीमीटर है। तो यहाँ लिखा है इसलिए 2500 मीटर बराबर 2500 गुणे 10 बराबर 25,000 डेसीमीटर हो जाएगा। अब 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2500 मीटर गुणे 100 करेंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2,50,000 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, सब यहीं पे जो लिखा है यही नियम आप ध्यान से एकदम याद रखिए कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये चार्ट याद कर लीजिए। नीचे से ऊपर जाना है
तो जितने ऊपर जाएंगे उतने से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कर लेंगे और भाग देंगे, और जितना नीचे आएंगे उतने से ही इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कर लेंगे और उससे गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे यहीं पे देखिए मीटर है, मीटर से डेसी में जा रहा है तो मीटर से डेसी इकाई दहाई 10 से गुणा किया। फिर मीटर से सेंटी में जा रहा है इकाई दहाई सैकड़ा तो 100 से गुणा किया। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार मिली पे जा रहा है तो 1000 से गुणा कर रहा है। ठीक है, एकदम सेम, इसको याद कर लीजिए एकदम। आगे देखिए 2500 मीटर को मिलीमीटर बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। अगला पेज अगले वीडियो में देखेंगे और इसको फिर से विस्तार से समझेंगे आगे का। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं से वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।